Okay, so now we will discuss the first order systems and its transient response. फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स को हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है कि ऑब्वियसली उसके अंदर हमारे पास जो ऐसे सिस्टम जिसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं एस्क्वेयर, यानी दो रूट्स नहीं होती हैं, सिंगल रूट्स होती हैं, तो उनको हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स कहते हैं. सो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स के अंदर ये हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है, इसको हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. उसके ऊपर एक स्टेप रिस्पॉन्स अप्लाई हो रहा है. सो हमारे पास ये ट्रांसफर फंक्शन क्या बन जाएगा, a ओवर s इंटू एस प्लस ए. सो अगर हम इसका लैप्लास इनवर्स लें, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करें, तो हमारे पास c ऑफ t फाइनली इसके इक्वल आता है. सो बेसिकली इसके अंदर ये जो ये इस 1 ओवर s की वजह से है, क्योंकि ये यूनिट स्टेप की वजह से. सो दिस थिंग इज फोर्स्ड रिस्पांस एंड दिस थिंग इज द नेचुरल रिस्पांस. सो हम जब अगर इसका पोल जीरो मैप बनाए, तो इसके अंदर ये जो a है, दिस इज इट्स पोल, ये हमें यहाँ से मिला है. इस पोल को हम यहाँ प्लॉट करेंगे, तो पोल जीरो मैप के ऊपर हमारे पास ये इसका पोल बनता है. सो अगर हमने इसका ट्रांजिएंट रिस्पांस बनाना है, हम पोल जीरोस को क्यों बार बार डिस्कस कर रहे हैं, वो इसलिए कि हमारे पास सिस्टम्स के ट्रांजिएंट रिस्पांस को इस तरह से रिस्पांसेस बना के सॉल्व करना, ई की वैल्यू को पुट करना, इस तरह से सॉल्व करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. सो हम राइट अवे जब पोल्स और जीरोस की लोकेशन को देखते हैं, तो हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि इसका रिस्पांस हमारे पास आउटपुट रिस्पांस कैसा होगा. सो फिलहाल हम ट्रांजिएंट रिस्पांस को एक दफ़ा रिकॉल करते हैं, जो हम नेटवर्क एनालिसिस के अंदर प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, कि हमारे पास सपोज यही आउटपुट थी. तो इस एक्सिस के ऊपर हमने सी ऑफ टी को प्लॉट कर लिया, और चूंकि ये 1 माइनस ई माइनस ए टी का रिस्पॉन्स, अगर ये सिंपली ई माइनस ई ये रिस्पॉन्स होता है जो कि इसका नेचुरल रिस्पॉन्स था, तो ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग रिस्पॉन्स होता है कुछ इस तरह से. अब चूंकि ये 1 माइनस ई माइनस ए टी है, सो अगर हम इसके अंदर इस, हमें ये पता है वैसे भी कि हमारे पास एक्चुअली ये जो ई के अंदर टर्म होती है ई माइनस टी बाय टॉ होती है. सो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि हमारा जो टाइम कांस्टेंट है, दिस इज एक्चुअली 1 ओवर ए. सो अगर हम सिंपली यहाँ से टाइम कांस्टेंट की वैल्यू देखना चाहें, तो हम t को इक्वल्स पुट करते हैं 1 ओवर a के, क्योंकि अभी हमने कहा कि टाइम कांस्टेंट की इक्वल अगर आप फर्स्ट टाइम कांस्टेंट की इक्वल वैल्यू पुट करेंगे, दिस थिंग विल गेट e माइनस 1. हमें e माइनस 1 की वैल्यू पता है, दैट इज 0.36. सो 1 माइनस 0.36 विल बी 0.63. सो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट टाइम कांस्टेंट है, इसको हम वन टाइम कांस्टेंट लिख सकते हैं, फर्स्ट टाइम कांस्टेंट जो कि एक्चुअली 1 बाय a था, इसके ऊपर इसकी वैल्यू 0.63% चार्ज हो जाएगी, क्योंकि अगर हम इसकी वैल्यू को मैक्सिमम पुट करेंगे, तो इट विल गेट जीरो. तो हमारे पास क्या होता है कि फाइनली हम इसकी इसकी वैल्यू, इसका मतलब ये है कि 0.63% चार्ज हो जाएगी. सो फाइनली हम इसको ऑनवर्ड्स मूव करते जाते हैं और इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज इसकी सेकेंड टाइम कांस्टेंट, थर्ड टाइम कांस्टेंट एंड फोर्थ टाइम कांस्टेंट्स के ऊपर एंड 5 टाइम कांस्टेंट्स के ऊपर इसकी वैल्यूज आ जाती हैं, और ये रिस्पांस हमारे पास बन जाता है. सो यहाँ से हमने फाइनली, और हमें ये पता है कि आप ई की वैल्यू को मैक्सिमम आउटवर्ड्स पुट करते जाएंगे, तो ये वैल्यू जीरो की तरफ जाती जाएगी और ये अप्रोचेस टू 1 होता जाएगा. सो यहाँ से हम टाइम कांस्टेंट को प्रीवियसली भी पहले डिस्कस कर चुके हैं. जो मेन दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इसके अंदर, वो एक राइज टाइम है और एक सेटलिंग टाइम है. सो हम सबसे पहले राइज टाइम को डिफाइन करते हैं. राइज टाइम के अंदर वो ये कहता है कि वो वैल्यू, राइज टाइम वो टाइम होगा जब वो अपनी 10% वैल्यू, यानी ये उसकी 10% वैल्यू है और ये उसकी 90% वैल्यू है, कि वो अपनी 10% वैल्यू से 90% वैल्यू, यानी सपोज 10% वैल्यू पे वो इस टाइम पे आया था, ये दिस वाज द टाइम जिसके ऊपर वो 10% वैल्यू पर आया था, एंड दिस इज द टाइम जब वो अपनी 90% वैल्यू पर आया था. सो ये जो टाइम होगा, ये टाइम, दिस टाइम विल नोन एज राइज टाइम. ये राइज टाइम कहलाएगा, जो कि वो 10% ऑफ इट्स वैल्यू से 90% ऑफ इट्स वैल्यू तक जाने में उसको जितना टाइम लगा, दैट टाइम विल बी नोन एज राइज टाइम. सो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इस सी ऑफ टी वाली इक्वेशन के अंदर, सी ऑफ टी वाली इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे कि अगर उसकी सी ऑफ टी 10% का मतलब क्या है, 0.1. सो 0.1 हो गया 1 माइनस ई माइनस ए टी. ठीक है. सो हम इसको सॉल्व करते हैं लॉग लेके, लॉग ऑफ 0.1 निकाल लेंगे, एंड लॉग ऑफ 1 हमें पता है कि वो जीरो होता है, और यहाँ पर हमारे पास माइनस लॉग ई एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास सिंपली प्लस 80 आ जाएगा. सो यहाँ पर हम पॉइंट लॉग 1 की वैल्यू जब निकालेंगे, तो ये 0.11 आ जाएगी, एंड दिस विल बी माइनस 0.11 इज इक्वल टू, दिस थिंग इज जीरो एंड दिस इज 80, एंड ये a इसके साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो ये टर्म हमारे पास यहाँ से लगाई गई है. सेकेंडली हम क्या करेंगे, इसको 0.9 पुट कर देंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो ये फैक्टर आ जाएगा. सो राइज टाइम, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि
80% से 90% तक की वैल्यू पे जाने पर होता है। सो इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास राइज टाइम की वैल्यू ये बन जाती है। दिस इज अ जनरल वैल्यू। सो यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट था दैट वाज 1/a। सो अगर आपको a की वैल्यू पता है तो आप राइज टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली व्हाट इज द सेटलिंग टाइम, हम सेटलिंग टाइम को डिफाइन करते हैं। सेटलिंग टाइम के अंदर वो ये कहता है, जो बुक ने लिटरेचर यूज किया हुआ उसमें वो ये कहता है कि अपनी 2% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, 2% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू का मतलब ये है कि ये अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन वो इसको टच नहीं कर रहा, एग्जैक्टली 1 नहीं होता। तो हम कहते हैं कि जब वो उस 1 वैल्यू के 2% के बैंड में आ जाएगा, 2% के बैंड का मतलब क्या होता है, यानी वो 0.98 तक पहुंच जाएगा, तो वो उसका सेटलिंग टाइम कहलाएगा। द मोमेंट इट रीचेस इट्स 2% वैल्यू, सपोज करते हैं हम ये इसकी 2% तक यहाँ पर पहुंच गए, यानी ये वैल्यू जो इस टाइम मैग्नीट्यूड की वैल्यू है दिस इज 0.98, तो ये वाला टाइम कहलाएगा सेटलिंग टाइम, टीएस। सो 2% ऑफ इट्स वैल्यू तक जाने के लिए जो टाइम होगा दैट विल बी 0.98। सो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम सी ऑफ टी की वैल्यू को 0.98 ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमने कहा था कि वो जो 0.98 2% टॉलरेंस में चला जाएगा तो वो उसका सेटलिंग टाइम कहलाएगा, और उसको 1 माइनस ई माइनस ए टी कर देते हैं। अगर हम इस 1 को इधर ले जाएं तो दिस विल बी 0.02 एंड दिस इज माइनस ई माइनस ए टी, और ये माइनस साइन के साथ दिस माइनस विल बी कैंसल्ड, एंड देन हम इस लॉग 0.02 का जब हम लॉग लेंगे तो ये हमारे पास 4 आएगा, एंड दिस विल बी लॉग ए कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज विल बी माइनस 80 एंड दिस विल बी -4, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस थिंग विल कम्स आउट। तो सेटलिंग टाइम का फंक्शन हमारे पास इसके इक्वल आता है। अगेन दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन, आपके पास ए की वैल्यू हो तो यू कैन कैलकुलेट द सेटलिंग टाइम, ठीक है जी।